हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस चैप्टर में से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इसमें से कुछ 8 से 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो आप अगर इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड का एग्जाम है 8 क्लास का, उसमें आपके इस चैप्टर में से 5 नंबर आ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में 9.1 9.2 इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सभी में से मैंने टोटल सॉर्ट करके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपके लिए निकाला है। और इसमें कुछ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इनमें शामिल किए हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर द 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो फाइंड द एरिया। इस वाले क्वेश्चन का आपको एरिया निकालना है। एक क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है इन अ बिल्डिंग there are 25 cylinder pillars. The radius of each pillar is 35 centimeter and height is 5 meter. So find the total cost of painting all pillars at the rate of 7 rupees per square meter. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो सिलेंडर है उस जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका एरिया निकालना होगा। फिर 25 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अ 3000 टाइल्स। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है अ रोड रोलर टेक अ 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ रोड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। इसको भी आपको कर लेना है, सिर्फ सरफेस एरिया के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि आ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें एक रेक्टेंगल से सिलेंडर बनाया गया है, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 4 5 6 आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अ क्यूबॉइड इज of dimension 60 centimeter 54 centimeter 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेना। इसमें पूछा है कि एक क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हुए हैं, एक क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड में कितने छोटे छोटे क्यूब जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि आ मिल्क टैंक इज द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। एक मिल्क टैंक का सिलेंडर के शेप का है, उसमें आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, जिसमें सिलेंडर मिल्क टैंक का रेडियस है 1.5 मीटर एंड उसकी लेंथ है 7 मीटर। तो आपको क्वेश्चन 8 अभी टोटल क्वेश्चन 8 हो गए हैं। क्वेश्चन 8 के बाद 9 10 11 2 से 3 क्वेश्चन और इस चैप्टर के आपको करना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 मीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। इसमें डायगोनल एक दिया हुआ है, दूसरे डायगोनल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेना है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में एनसीईआरटी में से निकाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। दो पैरेलल साइड होती है, तो एक साइड आप इसमें दी हुई है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है और एरिया भी है, तो दूसरी वाली साइड को आपको निकाल लेना है। तो चैप्टर 9 में से मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाए। इस 10 को अगर आप इन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी और क्वेश्चन नहीं करना है। और इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो
मैं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।